बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर अजमल जामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जनाब यासिर हमीद साहब, मोहम्मद इरफान साहब, और हमें कोशिश होगी कि हमें शिकागो से यासिर अरफात भी ज्वाइन करें। बेंगलुरु भी लिए चलेंगे, जहां अब्बास शबीर से हम मैच से पहले की सूरत हाल जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं और दीगर माहिरीन की राय भी हमें प्रोग्राम में दस्तयाब होगी। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों वर्ल्ड चैंपियंस रहीं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की अगर वर्ल्ड कप हिस्ट्री देखी जाए तो 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और 4 बार पाकिस्तान जीत चुका है। 10 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और 6-4 की रेशियो है। क्या आज ये 5-6 होगी या नहीं होगी? ये मैच खेला जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु, कर्नाटक स्टेट का ये शहर है जहां पे मैच खेला जा रहा है। यहां 38 ओडीआईज अब तक खेले जा चुके हैं और इसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो 14 बार मैच जीती है। अलबत्ता बैटिंग सेकंड 20 टाइम्स, यानी चेज यहां आसानी से हुआ। हाई स्कोरिंग विकेट और पिच अमूमी तौर पर यहां रहती है। यही वजह है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर यहां पर 386 है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने स्कोर किया था। और ये नाज़रीन वही ग्राउंड है जहां पे रोहित शर्मा ने अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी 206 या 208 रन उन्होंने स्कोर किए थे। और हाईएस्ट चेज जो यहां पे है वो आपको जान के बड़ी हैरत होगी। एक दिलचस्प मैच था जिसे अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया था, जब आयरलैंड ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी। तो तब 329 रन चेज किए थे आयरलैंड ने इसी ग्राउंड पर। तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है चिन्नास्वामी स्टेडियम पे। यासिर हमीद, मोहम्मद इरफान, इनसे हम बात करेंगे। मैच नंबर है 18वां। पॉइंट्स टेबल पे बदस्तूर हम देखते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया नंबर 1 और नंबर 2 के साथ मौजूद हैं। रन रेट के फर्क से न्यूजीलैंड ऊपर है और नंबर 3 पे फिर साउथ अफ्रीका और नंबर 4 पे पाकिस्तान है। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपना आखिरी मैच श्रीलंका से जीता। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच हारा। यासिर, चिन्नास्वामी में आप भी खेले हुए हैं जी। कैसा स्टेडियम है, विकेट कैसी और क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के आज? बहुत अच्छा विकेट है, स्टेडियम भी बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। क्रिकेट लविंग लोग जो है, मेरे ख्याल से क्राउड होगा आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में। वैसे नॉर्मली तो क्राउड इतना नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्राउड को ज़्यादा होना चाहिए था। बट अगर क्राउड की बात करें तो क्राउड होगा। पिच अच्छा है, बैटिंग की जिस तरह आपने बात की, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा। अभी तक तो जो पिछले 2-3 मैचेस हुए हैं, कभी गेंद पड़ के स्किड हो रहा है, कभी नीचे रह रहा है। यहाँ का विकेट कैसा है? एब्सोल्युटली। देखिए, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें 18वां मैच है शायद आज। अभी तक हमने कोई ऐसा नेल बैटिंग मैच नहीं देखा कि आखिरी बॉल 2 रन, आखिरी ओवर 10 मैच रन। फंसे नहीं हाले तक। नहीं, अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थोड़ी डाउन है क्योंकि वो मैच हार के आ रही है। तो पाकिस्तान के भी थोड़ा है। अच्छा, नेल बैटिंग के पहले बाद में सुन ले, मैंने जरा आपका जुमला लेना चाहा ना। हाँ जी। तो अभी तक वो नेल बाइटिंग जो है ना फिनिश नहीं हुआ, जो मतलब वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ इसी वजह से ये टूर्नामेंट अपसेट ही लग रहा है मुझे। अच्छा। ऑनेस्टली मतलब आप देखें ना, जितने भी नेदरलैंड्स ने धर्मशाला में जैसे साउथ अफ्रीका को मारा है, जो कि टॉप टीम थी, बेस्ट टीम थी, और दे वर शॉक्ड। एब्सोल्युटली। आई थिंक द अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट इज दैट मैच जब नेदरलैंड ने उनको शिकस्त दी है। देखिए, नेदरलैंड ने ये पहली दफ़ा उनको शिकस्त नहीं दी। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में देखें तो उस वक्त भी शिकस्त दी है। अजमल भाई, इसमें ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल एज होता है हर टीम का दूसरी टीम पे। अगर हम कल बांग्लादेश और भारत का मैच देखें तो बांग्लादेश का साइकोलॉजिकल एज था इंडिया पे पहले 20 ओवर्स। आज जी पहले 15 ओवर जब पार्टनरशिप लगी तो दे वर प्लेइंग वेल, ठीक है जी। लेकिन जैसे विकेटें गिरी तो 120 रन थे उनके और उनका कोई आउट नहीं था। बहुत अच्छा खेल रहा था तंजीद उनका अंडर 19 का प्लेयर और बड़ा अपकमिंग, मैं समझता हूँ कि उनका तमीम इकबाल को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, वैसे क्रिक इन्फो ने तकरीबन ऐसी सुर्खी लगाई है कि रिप्लेसमेंट ऑफ तमीम। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने क्रिक इन्फो और तमीम के साथ आपको पता ना फड्डा चाह रहा है बांग्लादेश का शकीबुल हसन का बोर्ड का, तो उसने लास्ट मोमेंट में 11वें ओवर में उसने रिफ्यूज किया। मेरे ख्याल से वो एक सीनियर क्रिकेटर है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े शॉक हुए वो उसके डिसीजन से। खैर एनीवे, हालांकि बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद, एक अभी रिसेंट पास में उनकी रिक्वेस्ट में उन्होंने रिकॉल करवाया था कि वापस आए, खेलें, टीम को आपकी जरूरत है। जी जी बिल्कुल। और वो मिले भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जाके। हाँ, वहाँ पे मिले उनकी पिक्चर। अच्छा, बात कीजिए। हाँ, तो अब ये है कि जो नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच, उसकी मैं बात कर रहा था, वो अपसेट तो हो गया, लेकिन एक जो साउथ अफ्रीका पे साइकोलॉजिकल एज है वो बरकरार है। क्या करें, साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता है, क्या करें। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में
शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच के तो धड़म। वैसे बड़ी शॉकिंग सी बात है, मतलब क्रिकेट एक ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन है, बड़े टैलेंटेड। अच्छा, साउथ अफ्रीका इज द ओनली टीम जो जब से 92 से वापस आए, खेलना शुरू किया, सिंस देन दे हैड ऑलवेज बीन पार एक्सीलेंट, बहुत अच्छी टीम रही। क्या आपकी तवक्कुआत हैं आज के मैच से? मेरी तो यही है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तरह का मुबारक देना है पाकिस्तान के लिए, लकी साबित हो जुमे का आज दिन जुम्मा है। मुबारक होवेगा या नहीं? आज होएगा इंशाल्लाह। अच्छा। पाकिस्तान टीम जीतेगी लाजमी। तो लेकिन थोड़ा प्रेशर होगा दूसरी टीम पे भी। और पाकिस्तान आप खेले हुए हैं यहाँ नहीं, मैं नहीं बेंगलोर? खेला। यासर तो खेले हुए हैं जी, आप मेरे ख्याल वो टेस्ट भी खेले जो पाकिस्तान जीता था, 2005 का टेस्ट वो मैं मैच। सुनता हूँ आपसे पूरी रुदात कि वो कैसा टेस्ट है जहाँ यासर खेला। जी इरफान। तो दोनों पे प्रेशर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरह की हमारे लड़के देखा पीछे आपने न्यूज़ में भी आया है कि थोड़े अपसेट थे, उसके बाद फिर कल उन्होंने आके सब ने नेट किया, तो देखने में बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये होगी कि अगर हम बैटिंग पहले करते हैं तो हमें 300 प्लस रन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो बड़ी टीमें हैं वो इतनी इजीली नहीं होता। जिस तरह की विकेट देखा है वहाँ पे प्योर बैटिंग विकेट है। तो जिस तरह आपने बताया कि जितनी भी अभी तक मैचेस हुए हैं उसमें से जो रेशो ज़्यादा है सेकंड बैटिंग में है जिसने भी किया है। इरफान, ये स्टार्क जो है मिचेल स्टार्क इतना औखा क्यों लगता है? पेस है, स्विंग है, क्या व्हाट्स रॉन्ग? मतलब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम अगर बैटिंग जो है हमारी अगर किसी पेसर के सामने प्रॉब्लम में आ सकती है तो मिचेल स्टार्क है। ये उसकी क्या पेस ज्यादा है या लाइन लेंथ अच्छी है या लेट स्विंग करता है? बट नहीं, असल में उसकी एक तो पेस तो डोमिनेट करती है। जब 140 प्लस पे जाता है बैट्समैन के लिए, कोई भी पेसर हो तो मुश्किल हो। एक ऊपर से लेफ्टी होने की वजह से शुरू के ओवर उसके मुश्किल होते हैं। अगर शुरू में जिस तरह देखा होगा आपके शाहीन को विकेट नहीं मिलती, थोड़ा उनके लिए मुश्किल होती है। तो अगर उसको भी थोड़ा मुश्किल हो, शुरू में उसको विकेट ना मिले तो उसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन जो हमारे बैट्समैन हैं उनको मतलब प्रॉपर सही खेलना पड़ेगा, विकेट भी अपनी कैरी करनी पड़ेगी और रन्स भी साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ी टीमें हैं जो किसी छोटी टीम को चांस नहीं देती, ना ही कोई इस तरह का होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कदर अच्छी विकेट पे जहां बॉल भी ऊपर आ रहा है, और यासिर बता रहे थे अच्छी बैटिंग ट्रैक है, वहां पे हमारे जो बैटिंग लाइन है वो इनकी पेस बैटरी को डिफिकल्ट टू प्ले बना दें कि बहुत औखा नहीं खेड़ा जा रहा है? नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ तेज बॉलर है, उन्हें कहा कोई बम बन के सिट आज असल में आज एक्सपर्ट्स हमारे नहीं ना आए, नहीं, हाँ। कोचेस आज अभी तक नहीं पहुंचे, अनिल बेला साहब और सखावत नाज साहब। तो मैंने कहा, मैंने इरफान साहब को आज दानिस्ता यहाँ जहमत दी, तो इनकी हिस्से मज़ाक वैसे बहुत आला है। लोग तो इन्हें फील्ड में देखते रहे ना कि बड़ा जारहियत के साथ बॉलिंग करते हैं, बट ही इज इक्वली गुड एट पन एंड फन। यासिर जाम्पा, एडम जाम्पा, सो फार तो उसने वर्ल्ड कप में कोई कमाल नहीं किया, मास बाय लास्ट मैच के जब उसने 3-4 आउट किए, बड़े अच्छे आउट किए और कोलैप्स हुआ श्रीलंका का उनके खिलाफ। अदरवाइज श्रीलंका का स्टार्ट बहुत अच्छा था। जाम्पा क्या मुश्किल बॉलर है? पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उसे फेस कर पाएगी? क्योंकि अभी तक तो जब से हम एशिया कप से होके आए हैं एक ही शायद साबित हुई है कि वी आर टू पुअर वर्सेस स्पिन। देखिए, जैम्पा जो है ना काफ़ी अरसे से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसकी जो लाइन एंड लेंथ है वो बड़ी पक्की हो गई है। लेग स्पिनर बनते बनते बड़ा टाइम लगता है, शुरू में बड़ी मार खाता है, ठीक है। यासिर शाह की मिसाल और लेग स्पिनर के लिए सबसे बड़ा मसला ही लाइन लेंथ है, लाइन लेंथ है, ठीक है जी। शुरू में लेग स्पिनिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आपकी लाइन बन जाए फिर आसान है। ऑफ स्पिन शुरू में करना आसान है, बॉल उठाओ ऑफ स्पिन करो, आप जगह पे फेंक देंगे, लेकिन उसको बाद में कंट्रोल करना, क्योंकि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट हर बैट्समैन जो है ना वो निकल के मारता है, उसको टारगेट करता है, तो फिर अपने आप को बचाना मुश्किल होता है। लेग स्पिनर का ये है कि वो शुरू में मार खाता है, लेकिन जब पक्का हो जाता है वहीं से वो गुगलियाँ करता है, वहीं से वो लेग स्पिन करता है, वहीं से फ्लिपर करता है। यही चीज़ हमने यासिर शाह में देखी, उनके जो डोमेस्टिक करियर है उनमें हमने देखी है कि वो हर बंदा, हर प्लेयर उनको अटैक करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल का डेब्यू किया उस वक्त वो इतने पक गए थे कि वो, उनको पता था यार इसने मुझ पे अटैक करना है, तो मैंने और ये फिर एक जमाना वो भी आया था, रिमेंबर इट वेरी वेल, कि जब शेन वॉर्न ने तारीफ की थी, लेजेंडरी शेन वॉर्न ने, कि यासिर शाह इज अपकमिंग हीरो। एब्सोल्युटली, उनके 250 प्लस विकेट्स जी, और तब उनका बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी और उन्होंने
दुबई, शारजा, अबू धाबी, इस तरह की फ्लैट और डेड ट्रैक्स पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और वेस्ट इंडीज में एक बहुत अच्छा मैच जिताया था, वो जो आखिरी बॉल था। जी जी, 9 आउट थे। 9 आउट थे और वो वेस्ट इंडियन ने रोकना था, उसने चला दी बीच में बिल्कुल चला दिया। आई रिमेंबर इट, आखिरी गेंद, आखिरी बॉल विकेट थी। अच्छा, आप जेम्पा की बात कर रहे थे, तो जेम्पा का भी यही सीन है कि जेम्पा जो बेसिकली इतनी मार खा के इतना पक गया ना बिग बैश वगैरह से, लेकिन आज लाइकली टू मिस द मैच बिकॉज ऑफ बैक। हाँ, उसका एक इशू आ रहा था इंजरी का, तो उनके पास मैक्सवेल भी है। मैक्सवेल ने जब उनके पेसर्स विकेट नहीं लेते तो मैक्सवेल ने पार्टनरशिप ब्रेक की है। और मैक्सवेल की ये बात भी है ना कि उसने आईपीएल बहुत खेला हुआ है। जी। मैक्सवेल इज फेमिलियर टू दीज ऑल ग्राउंड्स। जी जी। इनकी कंडीशन से बहुत फेमिलियर है और अभी तक मैक्सवेल ने अच्छा बल्ले से परफॉर्म भी नहीं किया, तो मे बी इट इज हिज डे और नॉट। आज बहरहाल एक बड़ी अच्छी इनिंग्स ड्यू है कप्तान बाबर आजम से। द रियल बाबर आजम शुड कम आउट टुडे, he should perform। सही बात है। और आज शाहीन पे भी ड्यू है कि अपने अर्ली स्पेल में 1-2 दाने तो निकाले ना जी। जी बिल्कुल, देखें अभी ये मेरे ख्याल से जो ब्रेक ले लूं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आज मैच है बेंगलुरु में, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और स्टैट्स आपके सामने हम रख चुके हैं। हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यासिर हमीद, मोहम्मद इरफान। बेंगलुरु भी लिए चलेंगे आपको अगली ब्रेक के बाद, वहां से अब्बास शबीर हमें ज्वाइन करेंगे। मैच से पहले की सूरत हाल, ड्रेसिंग रूम की सूरत हाल और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। यासिर, शुड वी ड्रॉप शादाब और नवाज? आई थिंक जो करंट फॉर्म है, अगर उसकी रिप्लेसमेंट भी हमने देखनी है तो फिर अगर ड्रॉप भी करना है तो फिर मेरे ख्याल से उसामा अगर आएगा तो लेग स्पिनर को रिप्लेस करेगा, तो शादाब को, शादाब वाइस कैप्टन को थोड़ा रेस्ट दे देना थोड़ा सा। हाँ, इससे कोई बुरी बात नहीं। अगर आप रेस्ट करते हो तो आपके लिए अच्छा होता है, आप बाउंस बैक होके वापस आते हो, अपने आप को गैदर करके आते हो। कभी कभी आप बेंच पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करते हो जो आप अंदर रह के रियलाइज नहीं कर पाते, तो इट्स नॉट। तो इरफान, अगर उसामा मीर ने 3-4 विकेटें ले ली तो वाइस कैप्टन का क्या बनेगा? वाइस कैप्टन बाहर बैठ के दुआ करेगा ही पे। नहीं, मेरे ख्याल से देखें 15 की टीम है, सारे जो हैं वो प्लेइंग मेंबर्स की तरह ही। इतना बड़ा टूर्नामेंट जब होता है तो सारे अगर ये कम्बिनेशन होता है, एक दूसरे के पीछे बैक करते हैं, सब ये समझते हैं कि यार टीम जीत रही है, तो फिर मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर ये चीज़ चले, इंडिविजुअली सीरीज़ बाय सीरीज़ भी नहीं होनी चाहिए, बट चले हो जाता है, सीरीज़ बाय सीरीज़ हो जाता है कि यार वो लड़का खेल रहा है तो मैं बाहर बैठा हूँ, उसने परफॉर्म कर लिया तो मेरी जगह वो ना ले ले। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में इस तरह नहीं होता। अगर आपको याद हो तो इकबाल सिकंदर जो थे वो 92 के वर्ल्ड कप में मैचेस खेले हैं, वसीम हैदर भाई खेले हैं, तो वो उसके बाद उनका वो करियर इतना लंबा नहीं गया, लेकिन उस वक्त तो इमरान भाई ने उनको यूज़ किया था। और मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर हम शादाब को रेस्ट कराते हैं, उसकी जगह उसामा आते हैं। मैं तो इवन ये भी कह रहा था कि किसी न किसी तरीके से इब्रार को ले आए, क्योंकि इब्रार का जो फैक्टर है वो एक्स फैक्टर बन सकता है। और जो बिलखुसूस इंडियन पिचेस हैं और जहां हमारे साउथ में मैचेस हैं, जहां अच्छा इंडिया में अभी तक 3 किस्म के पिचेस हैं, वो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, तो वहाँ इब्रार फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता था अगर आपने कुछ एक आधा प्लेयर इंजर्ड करवा लो। नहीं, अभी हमारे 5 प्लेयर्स बीमार भी हुए हैं जेन्युइनली। वायरल हुआ था, लेकिन हो गया। पहले ही उसको टीम में होना चाहिए था ऑनेस्टली, मतलब 15 में होना चाहिए था उसको, इब्रार को होना चाहिए था। अब किसकी जगह होना चाहिए था वो मुझे नहीं पता, वो किसकी जगह होना चाहिए था। असल में तो जगह अपनी अपनी पसंद की फरमाइशी भी है ना, बंदा क्या वहाँ गुंजाइश नहीं मिले। हाँ, क्योंकि देखें मैं इरफान ने भी और मैंने भी हमने देखा इस सीजन में इब्रार ने बहुत अच्छे आउट किए। अच्छा, बेंगलुरु में आपकी यादें क्या हैं? चिन्नास्वामी में वो भी मैंने आपसे जानी, लेकिन इरफान उससे पहले फिर इमाम आ रहे हैं, व्हाई नॉट फखर अगेन? नहीं, हमें चांस तो लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही स्टाइल से खेलते हैं। अगर आप और ऑस्ट्रेलिया है, गेंद बल्ले पे आएगी, फास्ट बॉलर है, हू नोज के फखर चल जाए। चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि बाहर बैठा है। जिस तरह अभी बात कर रहे थे यासर भाई के उसको थोड़ा अनवेल था, रिपोर्ट भी आई है। हाँ, थोड़ा उसकी नी का प्रॉब्लम। वैसे फखर को 1 हफ्ते का मेरे ख्याल से रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने। अगर मतलब फिट है तो उसको आना चाहिए, अनफिट है फिर तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई। तो लेकिन जिस तरह यासर भाई कह रहे हैं कि शादाब बैठ के बाहर बैठ के बहुत कुछ सीखने का, मैं सबसे बड़ी बात है कि बंदे को ये सोचना चाहिए कि मैं बाहर बैठा, ये नहीं कि मतलब मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ये समझ के रेस्ट दिया। फिर जब बाहर बैठ के एक होती है ना, जो एक तो वैसे जेलसी होती है वो नहीं, मैं
प्रोफेशनल जो जेलसी होती है ना वो प्लेयर के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो लाजमी हाँ, क्या हैव टू परफॉर्म। मुझे बाहर इसलिए बिठाया गया है ताकि मैं सीखूं और फिर परफॉर्म करूं। हाँ जी, हाँ, जैसे ही मैं फिर उसको अच्छा, एक इरफान साहब और इक्वेशन भी आ रही थी कि शायद हम एक आधा फास्ट बॉलर बिठा दें और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें। नहीं, फिर इतने ज़्यादा स्पिनर आप डाल के नहीं, अगर हाँ विकेट सपोर्ट कर रही है तो फिर आप वहाँ पे चांस ले सकते, नहीं तो फास्ट बॉलर तो हमारे पहले ही इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको खेलना चाहिए। तो स्पिनर तो हमारे पास पहले ही बहुत हैं, वो भी कर रहा है, साथ इफ्तिखार भी है, तो उनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पिनर की जहां तक बात आई है ना, अभी तक जो सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है स्पिनर्स की किसी भी टीम की, पाकिस्तान माशाल्लाह बॉटम पे है, उसमें सेकंड लास्ट पे है। जी 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 जी। और यानी स्पिनर्स के हवाले से हमारी आप बताएं ना कि नवाज ने या शादाब ने कहाँ परफॉर्म किया। मतलब कहने का मतलब है नीचे दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर लेकिन थले हो। सो देखिए, हमारे स्पिनर्स की अगर बात करें तो वाकई एक बहुत बड़ा जो बॉक्स है वो फिल नहीं हुआ, मतलब स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। 50% रोल जो है स्पिनर्स का। आप सारी टीम्स में देखें, पिछला मैच आप उठा के देख लें, उससे पिछला मैच यासिर साहब, मैं तो डच की जो मैच था डच टीम का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां उनका जो एक ऑफ स्पिनर था लेफ्ट आर्म, उसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था। वेंडर मरवे जो है, पता नहीं ओखे जो ना है ठीक है, लेकिन आप देखें कि उसकी लाइन लेंथ देखें, इमैक्युलेट, और उसकी गेंद स्पिन हो रही है, लाइन लेंथ है हमारे पास। यानी आप देखें इवन बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं, सही बात है, दे डिड अ गुड जॉब, फेयरली गुड जॉब। श्रीलंकन स्पिनर्स हैं, इंडियन स्पिनर तो खैर अखीर की हुई है, वो तो उनकी अपनी कंडीशन। और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, वो श्रीलंका के मैच से पहले, जो लास्ट मैच था उनका श्रीलंका के खिलाफ, उस मैच से पहले ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन श्रीलंका के मैच में वो फॉर्म में आए। तो कोई टीम ऐसी नहीं है जिसका स्पिनर जो अच्छा परफॉर्म ना कर। इवन जो सेंटनर है न्यूजीलैंड का, मैं उसी की बात करना चाह रहा था। सेंटनर ने जो बॉलिंग की, आपने देखी उसकी बॉलिंग कितनी फ्लाइट दे रहा था वो। ही वाज इनवाइटिंग बैटर्स या शॉट मारे था गलती करें। एब्सोल्युटली, एक छक्का भी लगा उसे, सीधा छक्का लगा उसे, एक चौका लगा, फिर अगली बॉल पे उसने मुझे तो ये समझ नहीं आ सकी, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, शादाब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह के, दोबारा करें ना, वो फ्लाइट दे सकते हैं ना, उनके गुगली कोई वक्त डालती है ना, कोई फ्लिपर नजर आता है ना, लाइन लेंथ है, फ्लैट सी बॉलिंग है, उस पर क्या रन नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेंगे। मैंने जो देखा ना इनको बॉलिंग करते इस टूर्नामेंट में, बाकी जो अगली टीमें प्लान करके हैं वो आते ही इन पे अटैक करते हैं कि इनको टाइम ना मिले कि ये ब्रेक करें, या उसके बाद फिर आपने बाकी बॉलिंग देखी होगी, उसके बाद ये अगर पहले एक दो शॉट लग जाए स्पिनर को, फिर वो बचने चला जाता है या तेज़ करना शुरू हो जाता है, फिर वो जो अपना ब्रेक करता है छोड़ के करता है वो भूल जाता है। तो जो मेरे देखने में आया तो यही है कि मतलब हर टीम पहले से डिसाइड किया, जैसे स्पिनर आए या फास्ट बॉलर आए, इन पे अटैक कर दो, इनको अंडर प्रेशर ले आओ, उसके बाद फिर खुल के अपना खेलो, जो मेरे देखने में आया। चलिए अब ब्रेक एक छोटी सी लेते हैं, और कोई 1.5 घंटा रह गया मैच शुरू होने में। 1 बजे के बाद टॉस के लिए भी आ जाएंगे कैप्टन जो हैं इन द ग्राउंड, और पिच रिपोर्ट भी आ जाएगी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं न्यूज़ की, वापस आते हैं तो एक सेगमेंट मैंने रोका हुआ है। यासिर हमीद हैड आल्सो प्लेड एट चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, उनकी यादें क्या, पाकिस्तान वो मैच जीता था, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, और फिर इरफान से हम जानेंगे कि शाहीन अफरीदी के अंदर इस वक्त मिसिंग शय क्या है, अगर वो आ जाए आइटम तो स्पार्क उनका वापस आ सकता है। एक ब्रेक के बाद दुनिया न्यूज़ पर वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से अजमल जामी आपको खुश आमदीद कहता है। यासिर हमीद साहब मेरे राइट साइड पर तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद इरफान लेफ्टी हैं तो लेफ्ट साइड पर बैठे हैं। आज हमारे पास एक्सपर्ट्स ज़रूर हैं, कोचेस आज बीमार थे, जैसे टीम पाकिस्तान कुछ खिलाड़ी रिसेंटली वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए, मुबैना तौर पर या दुरुस्त तौर पर, ये हम जानेंगे। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब अब्बास शबीर साहब। उससे पहले अर्ज कर दूं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु जहां आज मैच खेला जा रहा है, यहां 38 ओडीआईस खेले जा चुके हैं। 14 मैचेस वो टीम जीती जिसने पहले बैटिंग की, और 20 मैचेस वो टीम जीती जिसने चेस किया। तो इट मींस कि चेस के लिए भी विकेट बहुत फेवरेबल है। यासिर यहां खेल चुके हैं, उनका किस्सा भी सुनेंगे। वो कहते हैं कि बॉल ऊपर आता है, अच्छी विकेट है, हाई रन होने चाहिए, ज्यादा रन होने चाहिए। यहां हाईएस्ट 386 है जो इंडिया ने स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये वो ग्राउंड है जहां रोहित शर्मा ने पहली बार ओडीआई में 200 रन स्कोर किए थे। हाईएस्ट चेज भी यहां पे काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 329 रन किए थे आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ, जो अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट था बाय देन।
अब्बास शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम आज के मैच की बात करें, पिच की बात करें, कंडीशन की बात करें, ये जब भी बड़े इवेंट के लिए कोई टीम जाती है तो उसके साथ एक मीडिया मैनेजर, मीडिया टीम जाती है ताकि प्लेयर्स को, मीडिया को हैंडल कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें जर्नलिस्ट के साथ और न्यूज़ चैनल्स के साथ। व्हाट वेंट रॉन्ग विद आवर मीडिया मैनेजमेंट टीम के प्लेयर्स के बारे में अफवाहें भी आ रही हैं, बीमारियों की खबरें नशर हो रही हैं और अनगिनत कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया जा रहा है इस इवेंट के दौरान। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बात कही। टीम के साथ मीडिया मैनेजर तो मौजूद हैं, लेकिन हमेशा एक अलहदा मीडिया पर्सनल आते हैं जो जर्नलिस्टों को फैसिलिटेट करते हैं, जो जर्नलिस्ट को टीम के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, लम्हा ब लम्हा खबर से आगाह करते हैं ऑफिशियली। लेकिन जो टीम के साथ इस वक्त मीडिया मैनेजर मौजूद हैं, वो आपके सामने 2 दिन पहले एक बड़ा क्योस हुआ, पूरी दुनिया के अंदर खबरें छपी कि पाकिस्तान टीम में वायरल इन्फेक्शन हो गया पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को। जब हमने उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की तो वो सिर्फ महज एक अफवाह थी, जो कि देखें ये खबरें कौन दे सकता है, कोई और नहीं चलवा सकता। ये टीम के अंदर से, मैनेजमेंट के अंदर से ही कोई बंदा इस किस्म की फीलिंग करता है, उसके बाद ये खबरें आउट होती हैं और ऐसा ही हुआ। खबरें आउट हुई, टीम का मोराल डाउन हुआ, पूरी दुनिया के अंदर खबरें छपी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कम से कम ऐसी खबरों से अवॉइड करना चाहिए। टीम का मोराल अप करने के लिए हमें, अगर कोई बीमारी है भी, और ये वायरल इन्फेक्शन अगर कुछ सीरियस होते तो हमें पता चल जाता है। ये सीरियस वायरल इन्फेक्शन नहीं थे। ये जब भी आप किसी भी शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करते हैं तो वेदर कंडीशन। देखिए अब्बास, ये बहुत अहम आपने बात की, बहुत अहम आपने बात की। लेट मी ऐड मोर। हमारे ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर इमरान खान साहब जब कैप्टन थे 92 में, बाद में किस्से कहानियां हमें मालूम हुई कि इंतजाम बैटिंग करने को तैयार नहीं थे, बीमार थे न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेलने से पहले, ही वॉज नॉट वेल। ये बाद में मालूम हुआ। बाय देन किसी मीडिया मैनेजर ने, किसी प्लेयर ने, किसी टीम इंतजामिया ने इस खबर को हवा तक नहीं लगने दी। और यही कहानी सचिन तेंदुलकर भी कई बार सुना चुके हैं अपनी वर्ल्ड कप ट्रायम्फ के ऊपर कि कौन प्लेयर तक क्या कितना बीमार था। युवराज when he was playing, जब इंडियन वर्ल्ड कप जीता, he was quite upset, खून की उल्टियां उसे हुई, लेकिन किसी ने कानो कान ये खबर बाहर नहीं आने दी ताकि टीम का मोरल अपसेट ना हो, जो शायकीन है उनके ऊपर वो डिस्करेज ना हो। लेकिन हमारे यहां तो उल्टी गंगा बहती है कि अभी प्लेयर्स अनवेल हैं या नहीं हैं, वायरल की खबरें, इन्फेक्शन की खबरें, टीम में ग्रुप बंदी की खबरें, पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये चीजें तो और डिस्करेज करेंगी टीम को। तो अब क्या सूरत हाल है? देखिए अकबर जानी साहब, बिल्कुल आप शुक्र है मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल की टीम उस दौर की, इमरान खान के दौर की इंडिया टीम की, जब भी टीम के अंदर ऐसी कोई चीज होती है तो उसको आउट नहीं किया जाता, क्योंकि इससे जब ये खबरें छपती है, न्यूज के अंदर आता है, तो सामने वाली टीम को ऐसा मिलता है, वो समझते हैं कि टीम बिल्कुल अनफिट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पाकिस्तान को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कौमी टीम है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिससे टीम का मोराल डाउन हो। कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये सीजनल बुखार होते हैं जब भी आप ट्रेवल करते हैं। हाँ, फखर जमान की नी इंजरी थी, उसका सबको पता था कि वो 1 हफ्ते के लिए आउट है। सलमान अली आगा को बुखार था, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मुकम्मल फिट है। 2 दिन मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन देखा, बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। और स्पेशली इतना मायूस हो गए हम इंडिया के हारने के बाद, क्योंकि हमें नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद की खबरें चलना शुरू हो गई, इससे और मायूसी फैली। एक मैच अभी हम हारे हैं, 2 हम जीते हैं। जी अभी वर्ल्ड कप पूरा पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। टीम ये वो टीम है जो किसी वक्त भी फॉर्म में आ सकती है जी। एक मैच अच्छा खेलना है इस टीम ने, एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनना है, देन ये टीम पकड़ी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। पूरी कौम की दुआएं इसकी जानिब है। क्रिकेट टीम को पूरी कौम उम्मीद से देखती है, दुआ से देखती है। वो मुतासिर होते हैं, ये मायूस होते हैं, ये खुश होते हैं इस टीम की वजह से। अच्छा अब्बास, आज की क्या खबर आपके पास, क्या कॉम्बिनेशन होने जा रहा है? क्या उसामा को चांस मिल रहा है? देखिए मेरा ख्याल है कि टीम में एक चेंज होगा। अभी प्लेइंग 11 थोड़ी देर में आ जाएगी। इससे पहले मेरा ख्याल कबल वक्त हमें कोई बात करनी चाहिए। कुछ टीम मैनेजमेंट आखिरी वक्त के अंदर फैसला करती है। उसामा के हवाले से कल कहा गया कि उनको मौका मिल सकता है और वर्ल्ड कप उनका डेब्यू होगा यहाँ पे भारत में। वर्ल्ड कप का वो पहला मैच खेलेंगे।
काफी उम्मीद है मुझे टीम से, क्योंकि मैंने मैच के अंदर खिलाड़ियों को देखा है तो भरपूर तरीके से वो बड़े इंटरेस्ट, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो डिफेंसिव नहीं थी, आज एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी उनकी 2 दिन। और यही बाबर आजम को भी मैसेज दिया गया है कि एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंसिव क्रिकेट अब काबिल कबूल नहीं है। डिफेंसिव क्रिकेट की वजह से देखा इंडिया के साथ हमारा क्या हाल हुआ, तो इसलिए गलतियों से प्लेयर सबक सीखते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, अभी बड़ा लंबा टूर्नामेंट है और अगर हम अपनी पास हिस्ट्री देखें तो बेंगलोर हमेशा से पाकिस्तान के लिए लकी साबित हुआ है। 2012 में भी मैं यहाँ पर मौजूद था, उस वक्त भी पाकिस्तान को इसी मैच के इसी ग्राउंड पर इंडिया से कामयाबी मिली। तो मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए। बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और इंडिया के अंदर भी इवेंट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब, मैं जाने से पहले आपसे इजाजत लेने से पहले मैं अभी अपनी ट्राइंग टू रिकलेक्ट माय मेमोरीज, मुझे तो किसी बड़ी टीम का मीडिया मैनेजर सेल्फियों में या इस तरह से हर जगह सामने आता दिखाई नहीं दिया, नाम तक नहीं पता होता, शक्ल तक याद नहीं होती। ये हमारी मीडिया मैनेजमेंट की टीम वही तो नहीं है जो कोहली और बाबर के बैकग्राउंड में भी दिखाई देती है और बाबर को कहना पड़ता है भाई आप पीछे हटें, जगह जगह सेल्फी में नजर आते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। कल हसन अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि उन्होंने मजाक किया, किसी क्वेश्चन के ऊपर हसन अली की परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन हुआ तो हसन अली ने कहा मीडिया मैनेजर को, मुखातिब को, ये लगता है तुमने सवाल किया होगा। मजाकन उन्होंने ये बात कही, लेकिन आप देखें कि कभी मीडिया मैनेजर, इससे पहले कितने हमने टूर किए टीम के, गुज़िश्ता 12-15 साल से मैं टूर कर रहा हूँ, मीडिया मैनेजर कभी सेल्फीज में नहीं होता, मीडिया मैनेजर कभी वीडियोस के अंदर नहीं होता। लेकिन ये जो मीडिया मैनेजर है इस वक्त कोई अजीब किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, मेरी आपके तवस्सुस से, देखने वालों से, पीसीबी की इंतजामिया से, ज़का अशरफ साहब बड़े जहांदीदा शख्स हैं, अच्छे मुंतजिम हैं, उनसे गुजारिश है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट टीम खेलने जा रही है, एटलीस्ट इस पहलू पर गौर कीजिए। टीम के बारे में जो रूमर्स हैं, जो गिरोहबंदियों की खबरें हैं, बीमारियों की खबरें हैं, इन पर काबू पाइए। मीडिया मैनेजमेंट का काम ये होता है कि टीम के हवाले से जो खबर है वो सहाफ़ियों तक दुरुस्त तरीके से पहुंचाएं, रूमर्स को किल करें और मोरल टीम का डाउन ना होने दें और ऐसी कोई कंट्रोवर्सी को जन्म ना लेने दें जिसका असर टीम पर पड़े या मुखालिफ टीम को फायदा हो या जो शायकीन हैं उनके दिल टूटें। अब ये बीमारी की खबरें पढ़ के यकीन जानिए, आप दोनों मुझे ब्रेक से पहले कह रहे थे यार ये क्या बना है, कितने लोग बीमार हैं कितने नहीं, आप कह रहे थे मैंने फलां खबर पढ़ी, आप कह रहे थे मैंने फलां खबर पढ़ी, इसलिए हमने सोचा अब्बास शबीर साहब से जान लें कि हकीकत क्या है। अभी पूरी टीम फिट है जी अल्हम्दुलिल्लाह? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। और आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ऐसी मीडिया मैनेजमेंट होनी चाहिए जो हमें पॉजिटिव चीज बताइए। बीमारी की खबरें, टीम के अंदर लड़ाई की खबरें, आपस के अंदर हम 4 लोग भी होते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है तो आपस के अंदर पीटू में हो जाती है, लेकिन ये खबरों को आउट करना ये बहुत गलत होता है, इससे टीम का मोरल डाउन होता है, स्पेशली जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। तो ऐसी मीडिया मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा मीडिया मैनेजर होना चाहिए टीम के साथ जो मैच्योर हो, बिल्कुल ना कि बचकाना हरकतें करता हो, अपने पसंदीदा लोगों को ऐसी खबरें फीड करता हो जिससे कौमी टीम का मोरल डाउन हो। मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं। उम्मीद है ज़का अशरफ साहब इस पे तवज्जो देंगे। हमारे अपने फायदे में हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्बास शबीर साहब के नोटिस के अंदर, जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे पास वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत उम्दा, मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव आपने बात की। वापस आ जाते हैं मैच की जानिब। ये तो वो तशवीशनाक पहले था जिसका तशवीश आपको भी हो रही थी, आपको भी, तो हमने सोचा अब्बास शबीर साहब से बात कर लें। ज़का अशरफ साहब से हमने अपील तो कर दी कि इस पहलू पे काबू पाएं, क्योंकि सिर्फ टीम पाकिस्तान के हवाले से ये नेगेटिव खबरें और रूमर्स आई हैं, किसी और टीम के बारे में अब खबर नहीं आई। सही बात है, किसी और टीम के हवाले से रूमर्स या गिरोहबंदी नहीं आई। तो टीम को इस वक्त हमने सपोर्ट करना है, उनका मोरल हाई करना है, ना कि उन्हें डिस्करेज करना है। अच्छा जी, अब चूंकि हमारे कोचेस तो है नहीं, तो अब फिर उनकी जिम्मेदारी मैं निभा लूं, कुछ सितारों की चाल, कोई माहौल बना लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जानता है। बाकी तो इत्तला ये है, यानी तासुर ये है, खबर ये है और हिसाब किताब ये बताता है जो कोचेस ने मुझे दूर से गायब की खबर दी है, वो ये है कि पाकिस्तान इज लाइकली टू विन द टॉस। पाकिस्तान टॉस भी जीतेगा और इंशाल्लाह आज मैच भी जीतेगा। इंशाल्लाह ये नोट कर ले, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह जानता है, और टीम पाकिस्तान से तो आपको पता है कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी तक के तासुरात ये लगते हैं कि पाकिस्तान टॉस भी जीतेगा और मैच भी जीतेगा। अब आ जाए बेंगलुरु, आप भी खेले, हाउ वाज दैट? बेंगलोर, हैविंग सेड दैट, के बड़ा ज़बरदस्त वेन्यू है,
ठीक है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, स्टेडियम बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत अच्छा है। आप टेस्ट खेले थे वहाँ पे? जी टेस्ट मैच खेले थे। आई थिंक 50+ स्कोर किया था। जी 75। वाह, हाँ जी, कुंबले शुंबले खेल रहे होंगे। कुंबले और हरभजन था, जहीर खान, अच्छा, ईशान शर्मा, इरफान पठान, अच्छी पूरी उनकी पूरी साइड। उनकी स्ट्रेंथ थी। और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने लास्ट डे में, इसमें यूनुस भाई ने 200 किए थे, इंजी भाई ने भी 100 किया था, और लास्ट डे में हम लोगों ने उनको आउट करना था, कोई 270 रन टू विन थे, और बेंगलोर की पिच थी, लेकिन आखिरी दिन था तो थोड़ा बहुत टर्न हो रहा था, तो उसमें शाहिद भाई ने फिर बड़े ज़बरदस्त आउट किए थे, दानिश कनेरिया ने किए थे और अरशद भाई ने किए थे। मोहम्मद अरशद, नहीं, अरशद खान वो जो इस तरह लंबे ऑफ ऊपर स्पिनर से आते थे, बड़े अच्छे ऑफ ऊपर से स्पिनर आते थे, ठीक। बड़े अच्छी बॉलिंग करते, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त ब्रेक थ्रूज दिए थे, राहुल द्रविड़ का कैच, और वो मुझे याद है मैं स्लिप में खड़ा था और जो उधर चल रहा था अंदर जो माहौल गर्म था, इरफान आप समझ गए होंगे, तो इंडियन प्लेयर से मुंह मारी भी होती थी। बस हम बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। उस इंडियन टीम में और पाकिस्तान टीम में कौन से प्लेयर थे जो एक दूसरे पे जुमलेबाजी करते थे? उनकी तरफ से तो ज़्यादा जुमले नहीं आ रहे थे, हम लोगों की तरफ से ही थे। कौन? जिसमें शाहिद भाई बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़बरदस्त, aggressive। हाँ बड़े, मुझे याद है सचिन तेंदुलकर जब आया था ना तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी जो मैं कह नहीं सकता। हाँ, तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हाँ, उन्होंने सचिन तेंदुलकर साहब को कहा? अच्छा, तो उन्होंने आगे से रिएक्ट नहीं किया? नहीं, वो खामोश। सचिन तेंदुलकर He कभी was cool like guy. ही वाज वेरी कूल, like कभी cucumber. आंसर नहीं देता था। गाड़ा ना मजा तो पंजाबी च आंदा पछतो तो कोई ना पता नहीं लगदा नहीं पछतो नहीं, वो पछतो नहीं थी, वो हिंदी थी। हाँ हिंदी थी, और बड़ी ज़बरदस्त एक बात की थी उन्होंने, लेकिन वो कह नहीं सकता मैं। तो अरशद भाई तो शरीफ तबा होंगे, वो तो नहीं ज्यादा जुमले कसते होंगे। नहीं, उस वक्त तो एक मोमेंटम बना हुआ था ना, तो वो जो बकअप वो तो चल रहा था, लेकिन कुछ स्पेशल जो जुमले थे वो भी कसे जा रहे थे। लेकिन इंजी भाई वो भी जुमले कसते थे? नहीं, इंजी भाई नहीं, इंजी भाई बिल्कुल खामोश शांत थे। शांत। तो शाहिद भाई जो है ज्यादा वो जुमले उस वक्त वो बॉलिंग भी कर रहे थे। शाहिद भाई का आपको पता है, बड़ा जब परफॉर्म करते थे तो बड़े पम्प्ड अप होते थे, बड़े पम्प्ड अप होते थे, और उससे टीम का जो मोराल है बड़ा हाई होता था, बाकी लड़के भी बड़ा उनके गैदर जो है ना एनर्जी लेते थे। इरफान, आपने तो युवराज की बखियों में मारी हुई है गेंद और जाके घुरियां करवाई हुई उन्हें। तो नहीं, असल में आपके दौर में कौन से खिलाड़ी थे जो जरा जुमले ज्यादा कसते थे, अगले प्लेयर को तंग? ये ऑस्ट्रेलियंस के बारे में बड़ा मशहूर है ना कि वो जीना हराम। ऑस्ट्रेलियंस तो गुजरते हुए आपके कान में कोई कह देंगे, जिसे वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी यानी आपकी तारीफ कर देंगे। तारीफ भी इस तरह करते हैं, पंजाबी च कहते हैं ना, वो किसी ने को तेरा अब्बा आ रहा तो जे कुछ और को तो गुस्सा कर देना। तो आपके दौर में जो खिलाड़ी हमारे थे जो ज्यादा एग्रेसिव थे, प्लेयर्स को तंग करते थे, वो कौन थे? उन्होंने तो बता दिया ना उनके दौर में। असल में हमारे जो उस टाइम थे साथ जो प्लेयर पास होते थे ना बैट्समैन के पास, जिस तरह कीपर हो गया, या जो मतलब के पॉइंट पे या कोई चेंज करते लेफ्ट राइट पे जाते जाते, जिस तरह अभी बता रहे थे कामरान अकमल भी कभी तंग वो करते मुझे थे? याद आ गया जुमला वैसे। अच्छा, आप सोचिए उसका मोहताज तर्जुमा क्या हो सकता नहीं, है, तर्जुमा आप नहीं। गौर करें। अच्छा, आप बता दें आप बता दें। बताएं, तो उसमें फिर जो जाते हैं ना, जिस तरह अभी यासर भाई बता रहे थे, ऑस्ट्रेलियन वाकई इस तरह करते हैं, अगर टेल भी खेल रही है ना, हमें मतलब को एक ऐसे ही मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं गुड बैटिंग, क्योंकि हमें जलाने के लिए यार ये रोकी जा रहा है, कोई घुमाएगा आउट, तो इस तरह आके ना जाते जाते कोई ना कोई किसी को कह के जाना उन्होंने लफ्ज़। इस तरह हमारा भी होता था, इंडिया के साथ मैच है या किसी और के साथ है, तो जो जिस दौर में आपने क्रिकेट खेली, उस दौर में मैं जानना चाह रहा हूँ कि फ्रैंकली बताएं, डिटेल बेशक ना बताएं, कौन से प्लेयर्स थे हमारी टीम में जो ज्यादा तंग करते थे मुखालिफ टीम को? अहमद शहजाद हो गया, अच्छा। उमर अकमल था, सईद भाई कभी कभी उनको लगा देते थे, मतलब के गाली भी और साथ एक जूत भी सईद अजमल। सईद अजमल पंजाबी ची कर दे होने। वो सिर्फ इंडियन को समझ आती होगी। हाँ वही ना, उस हिसाब से ये तो नहीं कह दिया था साइंस इज द मैन एंड मैन इज द साइंस। वो तो फिर सारा के साथ चला, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है ना, आप अहमद शहजाद ज्यादा शरारती थे। अहमद शहजाद और उमर, हाँ जी, कामरान अकमल नहीं थे इतने शरारती। कामी भाई थोड़ा चुप खामोश था बात, हाँ जी, वैसे ही मुस्कुराते रहते थे 24 घंटे। अच्छा, या किसी जमाने में कैच छोड़ते रहते थे? वो तो फिर साथ साथ चलता है, कैच छोड़ते भी हैं पकड़ते भी हैं, वो तो साथ चलता है जबरदस्त। चलिए एक छोटी सी ब्रेक, आपने वो जुमला सुनाना है तो सुना दे, वरना मैं ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ वो उन्होंने कहा था या ब्रेक में तय कर लें सुनाना या नहीं सुनाना। नहीं, अगर आपने ब्रेक लेनी है तो ले लें। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ देर पहले आपने पिच रिपोर्ट देखी, शेन वॉटसन थे पिच ग्राउंड पे और साथ ही बिशप थे। वो ये बता रहे हैं कि ये नॉट दैट ड्राई पिच जो है और बॉल थोड़ी उठेगी भी। ड्यू फैक्टर
इसका बड़ा पर्टिनेंटली शेन वॉटसन ने जिक्र किया कि पिछले 2 दिनों में ड्यू फैक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि असरअंदाज हो रहा है। तो यासिर साहब और इरफान साहब, ये इसका मतलब क्या है? रॉक हार्ड, नॉट दैट ड्राई और ड्यू फैक्टर। नॉट दैट ड्राई पहले मैं समझ लूँ बॉलर से। नहीं, असल में थोड़ा सा जिस तरह फ्रेश विकेट होता है, एक तो होता है ना ड्राई, जिसमें मतलब कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा टूट जाएगा। ड्राई का मतलब फटा विकेट, पूरी फ्लैट, देखा होगा आपने, कोई घास नहीं है, हल्की हल्की ऊपर घास भी है, उसमें हल्की सी नमी भी है, क्योंकि फ्रेश विकेट है तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा वो विकेट, मतलब कि दोनों साइड पे एक जैसे ही रहेगा। उसके बाद उनका ड्यू फैक्टर का तो वो तो आपको पता है। नॉट टू ड्राई का मतलब ये नहीं है कि अगर पहले बॉल किया जाए तो बॉलिंग को सपोर्ट मिलेगी। हाँ, उसमें यही है ना, तो अगर मॉइस्चर है, अगर बॉल चलेगा थोड़ा बाउंस ऊपर आएगा, आएगा ऊपर, तो उसमें ये थोड़ी सपोर्ट करेगा उसको, फास्ट बॉलर को। तो पाकिस्तान के जिस तरह के बॉलर हैं, उम्मीद है कि नई बॉल पे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब टॉस जीत के पहले फिर बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड में जिस तरह उन्होंने ड्यू का है तो चेज करें। तो चेज में क्यों जी, आप बताएं। नॉट दैट ड्राई, नॉट ड्राई मींस के इट विल नॉट टेक टर्न। ड्राई होगा तो टर्न होगा। इसका मतलब हार्ड है, स्पिनर को कोई पिच हार्ड है, उसमें मॉइस्चर भी है, ठीक है, घास भी है। मेरा नहीं ख्याल के पहले बॉलिंग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आई थिंक बैटिंग करे पाकिस्तान। ड्यू के बावजूद नहीं, ड्यू इतनी नहीं होगी यार, वर्ल्ड कप का मैच है। ड्यू तो वो होती है कि यार टेस्ट मैच हो और लंबा ड्यू चले, 2 घंटे ड्यू चले। ड्यू होगी, सॉरी ड्यू नहीं, मॉइस्चर। हाँ। मॉइस्चर होगा भी तो थोड़ी देर का होगा, 15 से 20 मिनट। वो आपने सरवाइव करना ही करना है एज एन ओपनर। अच्छा, आप दोनों के खिलाफ आ गया। आप कह रहे हैं कि टॉस अगर जीती जाए तो पहले बैटिंग करें। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बैटिंग करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं आई गो विद इरफान, क्योंकि ड्यू फैक्टर में अगर आपका आधा घंटा बॉल अगर गीला है, ग्रिप नहीं हो रहा, तो आधा घंटा काफी है ओडीआई में मैच बदलने के लिए। वो यही बात मैं कहा, यासर भाई का अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह फ्रेश विकेट है, जिस तरह उन्होंने बोला, जो पिच रिपोर्ट दी है उस हिसाब से अगर आप जीते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर ड्यू फैक्टर भी आएगा, उसमें आपका बॉल स्विंग कम होगा। ड्यू फैक्टर का उन्होंने बोला है पिच रिपोर्ट में, बोला है। शेन वॉटसन ने पर्टिनेंटली ये जुमले कहे हैं कि ड्यू फैक्टर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसने ये भी कहा कि पिछले 1-2 दिनों से ये रिपोर्ट हो रहा है, बारिश का कोई नहीं। अच्छा, एक मुझे आप चीज़ बताएं, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान खेला है पिछले मैचेस में, ये प्रैक्टिस मैच को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया हमें बाउंसर्स पे अटैक करेगा। ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क है, कमिंस है। आपने ऑस्ट्रेलिया ने 250 भी किए तो पाकिस्तान को उसमें चेज में बहुत प्रॉब्लम होगी। वेयर एज अगर ये शुरू में हम पे बाउंसर्स पे अटैक करते हैं, धूप है, ठीक है, फ्रेश है, पिचनेस फ्रेशनेस है, प्लेयर्स फ्रेश हैं, तो हमारे पास चांस है कि हम 270 से 80 कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकते हैं। अगर वो 260 से 70 कर गए, वो हमें फंसा सकते हैं, उनका ये चांस ज्यादा है। मेरे ख्याल से देखें, जितनी भी टीमें हैं ना टारगेट चेज में फंस रही हैं सिवाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया को टारगेट मिल क्या रहा है। ठीक है, वट एवर, इंडिया से वन साइडेड मैच हो, लगता है आईपीएल खेल रहे हैं ऐसे आईपीएल में। देखें, वन साइडेड मैच तो सारे ही हो रहे हैं। ये तो लगता है कि सारा मेला इंडिया के लिए सजाया गया है। वर्ल्ड कप का तो इस बीच में अभी तक कोई इस तरह का मैच नहीं हुआ कि लास्ट ओवर में कोई नेल बाइटिंग कंटेस्ट कोई नहीं हुआ, मतलब इस तरह टफ मैच नहीं हुआ, सनसनीखेज मैच अभी तक नहीं हुआ जी। और वो पता नहीं अब मिलेंगे उस तरह के मैच आगे देखने। नहीं, आने वाले हैं। पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है, पाकिस्तान का हर मैच इंशाल्लाह सनसनीखेज होगा। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद देखें ना, मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा मैच जो पाकिस्तान के लिए, माइंड ना कीजिएगा, वो अफगानिस्तान के खिलाफ है चेन्नई में। हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में चेन्नई की विकेट स्पिनर्स फ्रेंडली है। चेन्नई के विकेट में अफगानिस्तान को उनके स्पिनर अटैक को हेल्प मिलेगी। और फिर एक और फैक्टर जो आप नोट करें कि वहां पे जो क्राउड है वो पाकिस्तान की नफरत में, बुग़्ज़ में अफगानिस्तान को वो तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, वो तो डेफिनेटली करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह परफॉर्म किया, जो डिसीजंस कोलैप्स करते हैं, चोक करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान को उनके अगेंस्ट अंडर प्रेशर आना चाहिए। अब लास्ट परफॉर्मेंस के बाद देखें, पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो अजमल भाई मैंने एक बात की थी साइकोलॉजिकल एज की, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल एज टूर्नामेंट्स में जो टीमें उसको बरकरार रखती है ना, वही जीतती है। अब आप देख लें इंडिया कोई अपना साइकोलॉजिकल एज जो है वो मिस नहीं करता, ठीक है, और पिछले मैच की परफॉर्मेंसेस को उसको साथ लेके चलता है। जो बुरा होता है उसको भूल के जाना पड़ता है। तो ये बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें जो बुरी परफॉर्मेंस शाहीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं शाहीन क्या कह रहे हैं। उन पर मैंने बात भी करनी थी इरफान से। देख
शाहीन शाह आफरीदी अच्छे स्पिरिट में, अच्छे मूड में आज लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। कह रहे हैं पिछले मैच को भूल चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ बहुत पुरतमाद गुफ्तगू की। इरफान, शाहीन को क्या मशवरा आप देंगे? आज उनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे तो अच्छी स्पिरिट में लगे हैं। नहीं, असल में बड़े प्लेयर की निशानी भी यही होता है कि मैच में हार जीत होती रहती है, तो आप उस चीज़ को भूल के जो अपनी एक स्ट्रेंथ है उसी पे रहें। शाहीन को भी अभी आप बातों में सुन रहे थे कि उसने भी अपने आप को कैरी किया कि पहले मुझे अपनी जो बेसिक बॉल है, जो आपका लेंथ एरिया था, उसको हिट करूं, उसके बाद फिर मैं चांस लूं क्या करना है। तो क्योंकि अगले बैट्समैन भी सारे यही तैयारी करके आए कि ये हर बॉल यॉर्कर करता है। हमने देखा है कि जब कोई बॉलर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो, विकेट ना ले पा रहा हो, तो यूजली हमारे यहाँ ज्यादा या तो वो फास्ट बॉलर ज्यादा जोर लगाएगा जिससे नो हो रही है, वाइड्स हो रही हैं, फुल टॉस जा रही है, लेंथ खराब हो रही है और बैट्समैन छक्के चौके मार रहा है। ये जो नेदरलैंड्स की टीम को, मैंने अभी यासर से बात हो रही थी, वो देखा कि उनके पास ना एक्स्ट्रा पेस है, ना कोई सीम है, ना स्विंग है, आउट स्विंग या रिवर्स स्विंग। वो उनको पता है कि हमारे पास एक ही शय है, लाइन एंड लेंथ। सही बात। तो बॉलर जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसे करना क्या चाहिए? जोर लगाना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए, या लाइन लेंथ पे वापस आना चाहिए? नहीं, असल में जो कोचेज भी, हम भी क्रिकेट खेले, हम भी जब नहीं परफॉर्म हो रहा था, सबसे पहले किसी से बात करते हैं, सबसे पहले यही हर कोई बताता है कि आपने प्रॉपर अपने जो बेसिक वहाँ पे आ जाए। जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने जाना, आप अपनी बेसिक पे आके उस जगह को हिट करें, अच्छे एरिया को, और विकेट टू विकेट बॉल करें। आपने देखा होगा जिस तरह के इंडिया की विकेटें हैं, उसमें अगर आप विकेटों में बॉल करें तो आपको उसमें कामयाबी भी मिलती है। कोई बॉल नीचे रहता, कोई ऊपर आता, उससे लेग भी 4 और उससे रन भी कम हो रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा स्पेस देते हैं बैट्समैन को, उसमें ज़्यादा रन हो रहे हैं। तो यही चीज़ है जो शाहीन ने भी खुद बोली है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी बेसिक है उसी पे आके वहाँ पे अपने अच्छे एरिया में हिट करूं, उसके बाद मैं चांस लूं कि बैट्समैन क्या कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं यासर शाहीन के ऊपर? देखिए, शाहीन बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है, बड़ी अच्छी स्पिरिट में नजर आया, बड़ी अच्छी स्पिरिट नज़र आई है। उसने ये भी उसको कहा है कि यार देखिए, आप कह रहे हैं कि क्यूमिन्स अगर कह रहा है कि आई एम थ्रेट, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि आई एम नॉट थ्रेट। तो मतलब ये एक अच्छा उसका जेस्चर था। शाहीन को सिर्फ देखें, एक हमारा जो नसीम के साथ शाहीन का एक पेयर बन गया था। हाँ, नसीम, वी विल मिस हिम। ठीक है, श्योरली वी विल मिस हिम। और उसके बाद हारिस रऊफ ने आके बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की पास में। चले, वो तो गेम पास है, थोड़ा सा आउट ऑफ टच है। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग। और हसन ने क्या किया? हसन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज की तरफ नहीं गए, ना ज्यादा जोर लगाया, ना ज्यादा कोई वेरिएशन करने की अपनी लिमिट्स में रह के लाइन लेंथ में रहा है, इसीलिए वो अभी तक इन तीनों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। मैक्सवेल का इंटरव्यू भी आ रहा है, वो अभी आपको बाद में दिखाते हैं। उसके बाद टॉस के ऊपर भी जाने वाले हैं। एक छोटी सी ब्रेक न्यूज की, उसके बाद वापस आएंगे। जो पेशन गोई हमने की थी आज प्रोग्राम में एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई है। इरफान साहब, मैं तुहानू कह रहा सी ना, पाकिस्तान टॉस जीतेगा। मैं कहता जबरदस्त जी, जो और पाकिस्तान टॉस जीती है, इंशाल्लाह आज मैच भी जीतेंगे। तो पाकिस्तानी कैप्टन ने टॉस जीती है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इरफान की बात दुरुस्त साबित हुई है, बिकॉज जो पिच रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि नॉट दैट ड्राई। इसका मतलब ये है कि पिच फ्लैट हार्ड नहीं है, अभी इसमें मॉइस्चर है, कुछ नमी है, जिसका फायदा बॉलिंग पाकिस्तान की ले सकती है। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर जिसने बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ बैटिंग सेकंड करने पे मजबूर किया या प्रवोक किया, वो है ड्यू फैक्टर, जो शेन वॉटसन ने अपनी गुफ्तगू में उसका जिक्र किया था कि जब ड्यू होगी तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अच्छे बॉलर, जितने भी तेज बॉलर हो, तेज बॉलर अगर ड्यू हो इरफान, तो कितना मुश्किल होता है बॉल को ग्रिप करना। नहीं, थोड़ा जिस टाइम आप बॉलिंग करते हैं, क्योंकि थोड़ा बॉल गीला होता है तो ग्रिप करने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अभी काफ़ी टॉवल वगैरह पास होता है, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप बॉल करते हैं ना विकेट पे, तो उसमें थोड़ा स्किट होता है बॉल, तो फिर वो आपकी नहीं स्ट्रेंथ रहती जो पहले आप यानी स्किड होने का मतलब है बल्ले पे अच्छा आ रहा होता है। ये मतलब है जी बिल्कुल। ड्यू में स्किड होने का मतलब क्या है? स्किट होने का मसला है, बॉल जो है वो पड़ के स्किट होता है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें बल्ले पे अच्छा आता है, बल्ले पे अच्छा आता है, लेकिन आपके हैंड्स जो है ना वो थोड़े क्विक आने चाहिए, उसमें तेज आने चाहिए, तेज आने चाहिए ला के, क्योंकि आपने सिर्फ टाइम करना होता है। नॉर्मल जो पेस होती है उससे डिफरेंट होता है। और गीली बॉल और ड्यू फैक्टर हो तो क्या बॉल आउट स्विंग होता है, इन स्विंग होता है? उसमें अगर आपकी सीम का मैटर करता है, फिर आपको सीम ज़्यादा मारनी पड़ती है। मे बी अगर थोड़े ओवर गुजर जाए 10-15 के बाद, फिर उसके बाद आपको क्रॉस द सीम भी बॉल करने पड़ते हैं बीच में। उसमें फिर एडवांटेज ये होता है, जब सीम आपकी लगती है
तो बॉल आपका एक्स्ट्रा मतलब के बाउंस मिलता है, आपको ऊपर उठता है। अगर उसका पेट लगता है जहाँ पे वो लेदर होता है तो स्किट करके फिर विकेटों में नीचे नीचे चला जाता है, क्योंकि जो बैट्समैन वो प्रॉपर अपनी एक पेस के हिसाब से आ रहा है। जब आप लेंथ बॉल हिट करते हैं, अगर वो स्किट होता है, अगर वो थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उसमें चांस होता है। आपकी एक पेशेंट को दुरुस्त हुई, वो ये कि शादाब इज आउट एंड उसामा मीर इज इन। मतलब मेरी भी चले हो गई ना। थोड़ी सी तो हाउ इंपॉर्टेंट दैट विल बी, उसामा मीर का रोल और उसकी जो टीम में शमूलियत है। ये फाइनल 11 भी सामने आ गई है जिसमें इमाम भी हैं, और वही टीम में एक चेंज है, सिर्फ उसामा मीर आए हैं वाइस कैप्टन शादाब की जगह। देखिए अच्छा है उसामा मीर के लिए, इसलिए अच्छा है कि पहले बॉल कर रहा है, जो मॉइस्चर है पिच का उसको तो खैर फास्ट बॉलर यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जगह पे बॉल करें। अगर जगह पे बॉल नहीं करते तो ऑस्ट्रेलियंस ने पिछला मैच जीता हुआ है, दे आर हाई इन कॉन्फिडेंस। आगे से बॉल करें, अगर मॉइस्चर है आगे इनवाइट करें, स्लिपें रख के दो, पहले 3-4 ओवर्स में 2 स्लिपें रखें, आगे से बॉल करें। शाहीन का बॉल बाहर निकलेगा वार्नर को, ठीक है, सज्जे को अंदर आएगा, मिचेल मार्श है उसको पीछे बॉल नहीं करना, ही इज़ लुकिंग, वो खड़ा होता है पीछे बॉल के लिए, ठीक है, वो पीछे बॉल के लिए खड़ा होता है, यहीं से वो तो ये है कि उसामा को ये एडवांटेज होगा कि बॉल थोड़ा सा अगर ड्यू है, सॉरी मॉइस्चर है, तो उसको सर्कल के फ़ौरन बाद 11वें ओवर में लाते हैं अगर, तो उसका बॉल टर्न। एंड आई थिंक उसामा को आज अच्छी खासी फ्लाइट देनी चाहिए, इनवाइट देना चाहिए बॉल बैट्समैन को। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो ये वाली टीम है, दे आर नॉट दैट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, हमने देख लिया अभी। देखिए उसका रोल ही यही है, उसका रोल ये है कि वो अटैक मैक्सवेल अच्छा खेलता है क्योंकि स्पिनर को वो सज्जा खबा हर तरफ से स्वीप करता है, अनप्रेडिक्टेबल। वार्नर अच्छा खेलता है, द की इज टू गेट रिड ऑफ वार्नर अर्ली ऑन। ये जो अगर पिच पे मार्च अगर लंबा खड़ा हो जाए बड़ा स्कोर करता है। लबुशेन जो है वो बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल, वो स्मिथ जो है वो खड़ा होता है, वो सबसे इनका डेंजरस प्लेयर जो है, वो जो उनकी प्राइज विकेट है वो मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ की है, उसको आउट करना चाहिए जल्दी। क्योंकि वो मैच विनर है, लंबा चलता है, लंबा लेके चलता है, उसको पता है कि यार किस तरह मैंने अपनी इनिंग को बिल्ड करना है, किस तरह खेलना है। बट होपफुली कि हमारे शाहीन जो है आज अपनी फॉर्म शो करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आए गेम में, क्योंकि उस पर पाकिस्तान टीम बड़ा बैंक कर रही है, उसकी जो स्ट्रेंथ है आगे से शाहीन अच्छी स्पिरिट में नजर आए हैं। नहीं ना, देखने में उन्होंने जिस तरह बात की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान को एक चाहे जो उनका माइंड था कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, इससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस टीम को आता है, क्योंकि बॉलर रेडी होते हैं कि यार हम पहले बॉलिंग करें तो हम ये कर देंगे, मतलब जो जो उसने सोचा था। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप टॉस जीत के फिर बॉलिंग के लिए आते हैं तो जो आपको रोल दिया जाता है आपने उस पर वर्क करना है, जो मर्जी है। अगर आपने 1 घंटा पहला उस अपॉर्चुनिटी को ना अवेल किया, क्योंकि दूसरी टीम इतनी बढ़िया कि वो आपके हाथ में कुछ नहीं आने देगी। तो ऑस्ट्रेलिया इस पूरे टूर्नामेंट में दे आर लुकिंग फॉर देयर कमबैक, और ये ऑस्ट्रेलिया नाज़रीन जानी जाती है कि जब भी 1-2 शिकस्तें इन्हें होती हैं तो ये बाउंस बैक करते हैं बड़ा खतरनाक, जो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग आज होगा। दिस टीम इज नोन फॉर ग्रेट कमबैक्स। अव्वल तो इनके ऊपर ऐसी नौबत आती नहीं है, ये हमेशा अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन ये उनका वाहिद स्क्वाड है, वाहिद टीम है जो पिछले 15-20 साल की सबसे निस्बतन कमजोर टीम आप कह लें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स नहीं है। तो नई टीम में निस्बतन स्टार्क खेल रहे हैं, वार्नर खेल रहे हैं और स्टीवन स्मिथ है, ये वो लोग हैं जो पहले से खेल रहे थे, तो कमबैक के लिए जानी जाती है। ये कितना बड़ा रिस्क है? रिस्क तो है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो कमबैक कर रहा है। वाह, अच्छा, सही बात है। पाकिस्तान भी कमबैक कर रहा है और बड़ा नीचे से घिर के आए और 6 दिन। इससे पहले कि हम मैच में चले जाएं, वो बेंगलुरु स्टेडियम में जब पाकिस्तान मैच जीता था, टेस्ट मैच जो आपने भी खेला, जहां यूनुस भाई ने 200 किया, तो आप बता रहे थे शाहिद अफरीदी काफ़ी पम्प्ड अप थे, आखिरी दिन था, 270 से ज़्यादा रन हमने बचाने थे। तो जब लिटिल मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आए तो शाहिद अफरीदी ने क्या कहा था जो आप सुनाना चाह रहे थे? हाँ, उस वक्त मैं आपको बिल्कुल वो ये कहा था कि यार इतने रन जितने तेरे रन है मैंने किए होते ना, तो पहली बॉल पे निकल के छक्का मार रहे थे। अच्छा, इनसाइट कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे। लेकिन उसने फिर भी जवान के बच्चे ने बल्ला उठाया नहीं, फिर आखिर उसके सिली लगी थी, यूँ लग के ये लग के, फिर शायद भाई जो है वो उस तरफ भागे थे और हम सारे उसकी तरफ उस तरफ भागे थे, बिल्कुल बाउंड्री के पास जाके ये किया था। और ये कहा था, मुझे याद है ये कहा था कि ये विकेट मुझे मेरे अल्लाह ने दिलाई है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आउट करने का मतलब मैच आपके हाथ में आ गया। वो वहां पे मैच उन्होंने तंग किया कि जितने रन आपके हैं इतने मेरे होते तो मैं छक्के मारता। बड़ी कोशिश की यार कुछ ऐसा करूं। ये शाहिद भाई, अब तो आप माशाल्लाह आप लेजेंड हैं, लेकिन यही वजह कि आपके इतने रन नहीं है। क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ के छक्के लगाते थे, एक तो लग गए
तो तेंदुलकर लेकिन ने उनका वैसे- खेलने का स्टाइल ही ये था ना, मुश्किल था। उनको लोगों ने इसी चीज में पसंद की है। हाँ जी, obviously यार हर और खिलाड़ी उसको का अल्लाह अपना ने शनाख्त- इज्जत भी इस चीज में दी हर है। खिलाड़ी की अपनी हाँ, शनाख्त। क्योंकि वो साथ में बॉलिंग बैटिंग ये सारी चीजें करते थे। देखिए शादाब पे इस वक्त जो पैच आया है, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग सारी चीजें करता है, वो फील्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। बॉलिंग में वो एग्रेशन नहीं नजर आ रही जो शाहिद भाई की बॉलिंग में नजर आती थी। कभी मतलब ये होता था कि यार कभी घिरी हुई थी टीम तो शाहिद भाई को बॉल देते थे, वो आगे विकेट ब्रेक थ्रू देते थे। आप 2011 के वर्ल्ड कप में देख लें, उससे पहले देख लें, तो ये जो चीज़ है, शादाब बड़ा एनर्जेटिक प्लेयर है, बड़ी एनर्जी है उसमें। बट अभी अब फॉर्म नहीं लग रही अभी उसकी उसकी। बता अच्छा रहे जी, ये तो हो गया शाहीन अफरीदी का जिक्र, क्योंकि अभी हमने पहले बॉलिंग करनी है। ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद शाहीन जी, जी। एंड हसन एंड देन हारिस रऊफ एंड देन हमारे स्पिनर्स भी आएंगे, उसामा भी आएगा। इरफान, आपसे शाहीन की बात हो गई, मैं अब जिक्र करना चाह रहा हूँ हारिस का। हारिस रऊफ से बड़ी तवक्कुआत थी, अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ा पैशन है, पेस है, 150 क्रॉस करते हैं, बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? नहीं, असल में अगर देखें जैसे इनका पेयर बना होता है नसीम का और शाहीन का, तो काफ़ी देर जो है हारिस ने नया बॉल बहुत कम किया, मिडल में आके वो अपना रोल करते थे। जो अभी देखा होगा हसन अली बीच में आके करते हैं, तो उस टाइम आपकी फील्डिंग बाहर होती थी, तो आपको थोड़ा बॉल पुराना होता था, आप एक्स्ट्रा जोर लगा सकते थे। नई बॉल के साथ आपको जब तक आपकी एक्यूरेट लेंथ ना हो, आप एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे तो वो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, आपका बॉल बाहर जाएगा। तो वो मेरे देखने में मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा उसमें लैग कर रहा है। तो ये चीज़ें उधर बैठ के भी इन्होंने सब ने डिस्कशन की होगी कि हम ये एरिया इसको हम हिट करेंगे। जब आप एक अपनी लेंथ हिट करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगा- बॉलर के लिए की है कि टू फाइंड हिज लेंथ। जी जी मॉर्कल हैं जो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच हैं, उनका इंटरव्यू भी चाह रहा है, अगर कट कर सकें तो हम दिखाना चाहेंगे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा आज नेट्स में मॉर्निंग मॉर्कल जो हैं ये रिजवान को बॉलिंग कर रहे थे और एग्जैक्ट उसी लेंथ पे बॉल कर रहे थे जिस लेंथ पे रिजवान बोल्ड हुआ था बुमराह के खिलाफ। रिजवान 2 दफा इस तरह आउट हो गया है। आगे आके ये fall उसकी- करते हैं। नहीं, वो यहाँ से आगे ऑन खेलते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी शॉट है, बड़ी पक्की शॉट है। बुमराह ने तो रिसीव किया था इससे पहले, इस वर्ल्ड कप में आउट हुए इसी तरह, पता नहीं किसने किया था, आई गेस। ठीक है, अच्छा अब शादाब के आउट होने से आप बॉलर तो ले आए उसामा, लेकिन इसका एक मतलब ये ना कि एक बेहतर ऑलराउंडर भी कम हो गया, बैटिंग भी आपकी थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने उसामा को बैटिंग करते देखा नहीं। अच्छा, हाउ गुड इज? ही इज वेरी गुड विद हिज हार्ड हिटिंग, अच्छा, बहुत जबरदस्त इसकी शॉट्स हैं, अगर फ्लो में आ जाए तो। विकेट पे स्टे कर सकते हैं? विकेट 20-30 पे रन स्टे से? करना थोड़ा सा औखा है। कम है, लेकिन शॉट मारना बड़ा आसान है इसके लिए। पहले वो जितने जिस स्ट्रोक अच्छे करते हैं। दवा करो ओदी वारी आवे ही ना। नहीं, बहुत अच्छी अल्लाह बात करे, की अल्लाह करे। कि अल्लाह ना करे इनके ऊपर नौबत आए, वरना तो काम खराब हो जाएगा। सही है। देखिए पाकिस्तान, उनकी नौबत नहीं आ सकती अगर पाकिस्तान वो करेंगे हम पे अटैक बाउंसर से। ठीक है, सबसे पहला टारगेट हम लोगों का ये होना चाहिए कि हमने इनको 250 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले 10 ओवर्स बड़े डिसिप्लिन के साथ, लाइन और लेंथ के साथ बॉल करें, ज़्यादा विकेट्स लेने ना जाएं। उसमें हम बॉल देंगे, आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अगर वो सर्कल अच्छा खेल गए तो इट मीन्स कि दे आर गोइंग टू स्कोर 270 280। अच्छा, Which एक बात- will be a big task and big ask for us. एक बात मैं अर्ज करूं, ये इनका जो ओपनिंग पेयर है डेविड वार्नर और मार्श, दोनों अटैकिंग प्लेयर्स हैं, अटैकिंग प्लेयर्स हैं। वो शुरू में अपनी गेम बनाते हैं। वार्नर तो बाज आते नहीं है, थोड़ा बहुत रोक के वो चौके छक्के मारते हैं, और सो इज द केस विद मार्श। ये आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इफ बोथ प्लेयर्स आर अटैकिंग तो देयर आर चांसेस कि आप विकेट अर्ली ले सकते हैं अगर अच्छी लाइन लेंथ पे आप गेंद करें। क्यों इरफान? नहीं, मेन आप अगर यहाँ आज अटैक शुरू करते तो वार्नर और मार्श को ज़हन में रख के क्या आपका प्लान होता? असल में यही है कि वो शुरू में आप पे अटैक करेंगे। उनका मकसद यही, बैट्समैन का मकसद यही होता है कि इसको अपनी जो लेंथ हिट करनी है अच्छे एरिया पे, उधर इसको हिट करने ना दें। इसको पहले निकल के या उसको पहले आते ही अटैक करें कि ये दूसरी चीज़ों में स्लो वन पे आ जाए, यॉर्कर करने चल जाए, ऑफ स्टम्प पे चले जाए। ये चीज़ें इनका प्लान होगा। हम जितनी भी इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये शुरू में सारे बैट्समैन यही ये प्लान करके आते हैं? प्लान क्यों करके जी? आते हैं। प्लान करके बिल्कुल आते हैं, जहाँ पे इनको ऑस्ट्रेलियंस थोड़ा सा स्पेस मिले प्रेशर डालने का, तो उसको उस मौके को हाथ से अच्छा, ये जाने नहीं बताएं, देंगे। हम भी क्या जब ग्राउंड में उतरते हैं, जैसे ये मैं इरफान से पूछता हूँ, जैसे आज शाहीन आ रहे हैं, हसन आ रहे हैं, तो क्या हमने होमवर्क किया होगा कि वार्नर की ये वीकनेस है, यहाँ बॉल करनी है, मार्श को यहाँ? ऑब्वियसली अच्छा। ये बिल्कुल होमवर्क किया होगा, और क्योंकि ये एक पहले से खैर डिसाइड पता ही है कि किसने ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करना है।
ऑब्वियसली बॉलर्स ने सोचा होगा कि यार मैंने इसको इस लाइन पे बॉल करना है, इधर बॉल करना है, इधर बॉल करना है, और फिर जब आगे सुबह देखा होगा यार पिच पे तो थोड़ी सी मॉइस्चर है, फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस ऊपर आया, जिस तरह शाहीन को हमने देखा इंटरव्यू में, फिर टॉस जीत गए, फिर थोड़ा और मोराल हाई होगा। अब यहाँ पे अगर शुरू में इनको 2 विकेट्स मिलती हैं तो ये फिर और भी चढ़ जाएंगे। अल्लाह करे आप जल्दी जल्दी जो है ना डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को घर भेजें ताकि वो आराम फरमाएं। जरूरी है। नहीं सही बात है। जिस तरह यासर भाई बता रहे थे कि एक दिन पहले मीटिंग होती है, ऑल टू ऑल जितने भी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के उनके साथ डिस्कशन होती है बैठ के कि ये ओपनिंग जोड़ी है, ये फेवरेट शॉट है इसकी, ये इधर इनकी मतलब कि वीक शॉट है, तो वहाँ पे हमने बॉल ज़्यादा करना। तो मेन वही होता है जो आपने प्लान किया होता है उधर बैठ के उसको आके कितना आप वहाँ पे बॉल हिट करते हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये आपने चीज़ है। एरियाज राइट एरियाज में बॉल हिट करना है, बिल्कुल वो सबसे बेस्ट है। ठीक। अच्छा, आज उसामा को साथ हासिल रहेगा नवाज का। आई थिंक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर एक तरफ से राइट हैंडेड लेग स्पिनर हैं, क्योंकि शादाब वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, तो अब उसामा एक तरफ से, दूसरी तरफ से नवाज जो है वो इन एक्शन होंगे। देखिए नवाज और तो हम पहले फिर और कुछ नहीं तो हम लेजेंड इफ्तिखार को भी कभी 2-4 ओवर दे देते हैं। नहीं उसमें उनके पास जैसे ही दोनों लेफ्टियाँ आएंगे तो फिर उसमें फिर 4-5 ओवर करवाने की ऑप्शन होती है बाबर के पास के उसको ले आए, कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाए। तो और जो असामा का और नवाज का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखेंगे ना तो असामा की थोड़ी हाइट लंबी है, आप उसका बॉल भी देखेंगे पढ़ के थोड़ा बाउंस भी दूसरे बॉलरों से उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। जिस तरह मेरी हाइट थी, बॉलर जो करते थे या सर क्या स्पिनर को भी हाइट का फायदा होता है या नुकसान होता है? बहुत बहुत फायदा होता है। उसामा का एक तो ऊपर से आता है, लेकिन शेन वॉर्न हूँ या मुरलीधरन हूँ या सईद भाई हूँ, कोई ज्यादा लंबे तो नहीं थे। यार शेन वॉर्न का जंप था, अगर आप देखें तो वो जंप से बॉल करता था और फिर ऊपर से यू नो, और मुरलीधरन भी जंप से बॉल करता था। ठीक है, ठीक है, सईद अजमल भी जंप से बॉल करता था। तो हाइट तो बहुत जरूरी मैटर है, करती है। ट्रैजेक्टरी। आपने कभी बॉलिंग की थी? यस। अच्छा, नहीं इंटरनेशनली? हाँ, किस टीम के खिलाफ? मैंने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग की, वनडे में भी और टेस्ट आप मैच। स्पिनर थे? लेग स्पिनर, मैं उस वक्त लेग स्पिनर करता था, अब ऑफ स्पिन कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं हो तो फायदा नहीं लेकिन रहा। बात सुने, बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको। बेंगलोर में मैच था और मैंने एक ओवर किया यार, ये अभी तक मुझे यकीन नहीं आता, इतना बड़ा लेग बिफोर था गंगूली, किसी ने अपील ही नहीं की। अपील ही नहीं की? बिल्कुल बीच में लगा यार, कसम से। में सबसे बड़ी बात नहीं असल में ये था कि यकीन ही टीम नहीं को आ रहा था यकीन कि मैं नहीं पैड था। पे प्लेयर में यकीन नहीं, तो पैड से मारोगे। इरफान, आपने कभी बैटिंग करते हुए कोई मौका याद हो? क्योंकि आपको तो होता था बच जाए यार, गेंद बच जाए। नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है कि मैक्सवेल को एक मैच में मैंने 2 छक्के भी दिए थे, एक मैच में थोड़ा इनसे 4-5 बॉल बीट भी हुआ था। तो ये चलते रहते हैं। उस T10 में भी तो छक्के मारे थे दुबई में, हाँ, जब वो खेले थे। ज़ाहिर है जो हमारे बल्ले पे आ गई बाहर, अगर ना आई तो हम बाहर। लेकिन आपको तो बैटिंग करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीचे देखना पड़ता होगा ना गेंद का। तो मेरा बैट दूसरों से थोड़ा उसकी लेंथ लंबी होती थी। अच्छा। तो उसके लिए मुझे फिर वो फिर भी इन्ना को लगता है। जी, दैट्स वेरी गुड टू सी। टीम पाकिस्तान, आज मुझे इरफान और यासिर भाई एक फ़र्क नज़र आ रहा है। आज टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी वो पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव, बहुत बेहतर है। लगता है माशाल्लाह, टीम ने, कोचेस ने, ट्रेनर्स ने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है टीम के ऊपर, और अच्छी बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखाई दी है। क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि वो मैच तो पहले ही टीम आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो फ़र्क आया है। नहीं अभी देखा जितने भी प्लेयर हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा ये हमारा अमूमन होता है कि जैसे ही हम कोई 1-2 मैच जीते हैं हम थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे, तो उस टाइम फिर हम उठते हैं जब क्या कहते हैं पानी सर से गुजर जाता है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि पीछे मैच हार के फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो और जिस तरह पाकिस्तान फिर कम बैक करता है वो एक पूरी दुनिया में मशहूर है कि आगे नहीं फिर देखता कौन सी टीम है, छोटी है या बड़ी, तो सबको कुचल के निकल जाते हैं। क्यों जी? आप यासिर की मैं एक देख रहा था एक बैटिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस वर ऑलवेज नोन फॉर देयर ग्रेट बॉलिंग स्ट्रेंथ और बैटिंग स्ट्रेंथ भी। ब्रेटली एक से बढ़कर एक, तो मैं ख्याल आपने भी इसको ब्रेटली को 3-4 चौके मारे हुए हैं बड़े शानदार किस्म के। 3-4 नहीं 6-7 मारे 7 चौके एक मैच में। हाँ, एक मैच में वनडे था मेरे ख्याल, लॉर्ड्स में। हाँ जी, वनडे था। वनडे था, और आपने फ्रंट फुट पे जाके ड्राइव भी मारी, बैक फुट पे पंच भी मारा, पुल भी मारा, बड़ा कट भी शानदार। मारा, सारी तेज शॉट्स। था ब्रेटली काफी। ब्रेडली तेज था, तेज बिल्कुल तेज था, लेकिन उसका एक्शन मुझे ना बड़ा इजी लगता था, क्योंकि बड़ा खूबसूरत, जितना अच्छा खूबसूरत एक्शन होता है बॉलर का
उतना to बैटर्स pick. को इजी टू पिक होता है। मुझे तो स्पेशली अब जिस तरह इरफान है, इरफान इतने एन जा रहे होंगे, ठीक है। यूं आगे यूं, बड़ा मुश्किल एक्शन है इसका, नॉट इजी, क्योंकि अभी इसका आखिर तक डिसाइड नहीं कर सकते थे कि यार ये बॉल आगे Who pitch was the most करेगा या difficult पीछे। bowler you have ever faced जिसको जज करना मुश्किल था, जिससे बड़ा प्रॉब्लम आपको किया हो? एक तो मैगरा था। मैगरा। हाँ मैगरा था, क्योंकि वो भी अंपायर के पीछे से आगे बिल्कुल निकलता था, अंपायर के पीछे से भागता था और आगे आखिर में निकल के बॉल करता था। दूसरा शुएब भाई का थोड़ा डिफिकल्ट था, स्केरी एक्शन था वो, ही वाज वेरी नहीं, मैं बाकी टीम्स की बात कर रहा हूँ। टोटली अच्छा। बाकी उसके अलावा वो जो आपने जितना करियर खेला, आपने मैगर आपको मुश्किल लगा, हु एल्स जो आपके ज़हन में हो कि यार फलां बॉलर बड़ा वक्त डालता था? गैरेस्पी, जेसन Gillespie। गैरेस्पी, उसका एक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बालाजी का एक्शन डिफिकल्ट था। लक्ष्मीपति बालाजी, लक्ष्मीपति बालाजी, उसका एक्शन डिफिकल्ट था। इरफान पठान उसके मुकाबले में मुझे बहुत इजी लगता था। अच्छा, हालांकि इरफान ने हालांकि तो उसका वक्त डाली इतना स्विंग हो रहा था उस वक्त, इतना स्विंग होता था, लेकिन उसने मेरा एक भी बॉल पैड पे हिट नहीं किया, क्योंकि वो जब आता था यूं, और मुझे समझ आ जाती यार इसका कितना नया बॉल, इसका लंबा स्विंग होता था, लेकिन मैं मैनेज कर लेता उसको था। मैनेज कर लेते थे। तो इरफान पठान को आपने अच्छा खेला हुआ है। इरफान पठान इजी लगता था मुझे, हालांकि वो आउट कर रहा था। हालांकि ऑन द कॉन्ट्रेरी लक्ष्मीपति बालाजी को तो कमाल कुटापा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान टीम ने। हाँ नहीं, ठीक-ठाक धुलाई की हुई है। कोटापा मैंने भी चढ़ाया उसको, लेकिन वो आखिर में आकर यूं रिस्क मारता था, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता, ये बॉल अंदर डिफिकल्ट स्पिनर कौन सा है जिसको आपने फेस किया? अगर अभी मैं उसको खेलता तो बहुत रन करता, लेकिन उस वक्त मुझे डिफिकल्ट लगा था अनिल कुंबले, अच्छा, क्योंकि वो भी लाइन लेंथ, ठीक है। अच्छा, वो भी खूब बातें सुनाते थे। वो भी नहीं, वो ही वाज वेरी डिसेंट पर्सन, और वो राहुल द्रविड़, इनके मुंह से कभी मैंने ज्यादा बात नहीं सुनी। इरफान, आपको कौन से बल्लेबाज लगे कि यार जिसको समझ ना आई हो इन्हें कहाँ गेंद करूं? नहीं, असल में मुझे ज़्यादा बैट्समैन वही इजी लगता जो आते ही मुझ पे अटैक करता था। अच्छा। जिस तरह हाशिम भाई थे, हाशिम अमला, इनको मैंने थोड़ा मुश्किल होती थी, जैसे ये सेट होते उसके बाद तो आउट करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन देखा होगा ज़्यादा मैचों में मैंने उनको आउट भी काफ़ी, अगर 10 या 12 मैच इनके अगेंस्ट खेला हूँ तो 8-9 दफ़ा मैंने आउट भी किया है। क्रिस गेल था, तो इस तरह की हिटिंग करने वाले थोड़े इजी होता था कि मतलब कि ये 1-2 छक्के मारेंगे, उसके बाद ये पकड़े भी जाएंगे, तो इस तरह के बैट्समैन मेरे लिए इजी थे। तो लेकिन हाशिम भाई से थोड़ा मुश्किल होती थी मुझे जब वो सेट हो जाते थे। हाशिम अमला से, उनसे वैसे भी दोस्ती बनी? हाँ, उनसे काफ़ी हम लीगों में भी इकट्ठे रहे हैं, बंदे भी बड़े अच्छे हैं। चलें जी, ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। आज टीम पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग का फैसला किया है। हमने भी पेशेंट को ये की थी, अल्लाह करे आज का मैच भी पाकिस्तान जीते। इस दुआ और उम्मीद के साथ आपसे फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अगले मैच तक के लिए अल्लाह हाफिज़।